तो ये क्वेश्चन आ गया भैया, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बच्चों के लिए। तो ठीक है, क्यों ऐसा है थोड़ा देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है इसमें, वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। देखो, पहली बात तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मास रख दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ एक मास रखूँगा तो ये इसके ऊपर फोर्स हमेशा ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सेंट्रल पॉइंट होगा। सो ऐसे फोर्स को आप बोलते हो सेंट्रल फोर्स। ठीक है, अब आगे लिखा है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब होता है कंजर्वेटिव। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है क्या, कि सेंट्रल फोर्स आर ऑलवेज कंजर्वेटिव, बट ऐसा होता नहीं है। कैसे नहीं होगा? ठीक है, जैसे जनरली हमारे दिमाग में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है तो वो कंजर्वेटिव दिखता है। सो दे आर नॉट ऑलवेज कंजर्वेटिव, है ना। तो आप बोलोगे कि ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, सपोज़ यही मास इधर जा रहा है और मैं इसमें ड्रैग फोर्स कंसिडर कर रहा हूँ, या एक मीडियम है जो ड्रैग फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, फ्रिक्शन के जैसा फोर्स लगा रहा है। तो आपको पता है कि ड्रैग फोर्स जो होता है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, जैसे विस्कस फोर्स होता था फ्लूइड के अंदर। तो ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, ऑल्दो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से अवे की तरफ डायरेक्टेड है, हमेशा इस पॉइंट से थोड़ा अवे की तरफ, तो ये सेंट्रल फोर्स तो हो गया ड्रैग फोर्स, बट वो इस केस में कंजर्वेटिव तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स है तो डेसिपेटिव होगा, एनर्जी का लॉस करेगा। सो इसका मतलब ऑल द सेंट्रल फोर्सेस आर नॉट नेसेसरली कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब असर्शन हो गया फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स। अब ये मैंने एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश की है, अगर क्लियर ना हो तो और भी बताना, और भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ एवरी फोर्स, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आप सिंपली सिर्फ तभी निकालते हो जब वो फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। उसकी डेफिनेशन ही है पोटेंशियल एनर्जी की, डेल यू इज़ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आपको बहुत बार मैंने बताया क्लासेस में कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेल यू इज़ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड इट इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बट नॉट ऑलवेज। आपको पता है ये वाला पार्ट हमेशा अप्लाई होता है, ये हमेशा अप्लाई नहीं होता है। सेकंड वाला पार्ट तभी अप्लाई होता है व्हेन द डेल्टा के इज़ ज़ीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ ज़ीरो। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही किसके लिए होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, इसलिए रीज़न भी फॉल्स है। तो इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीज़न आर इनकरेक्ट। फोर्थ इज योर आंसर। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसमें बच्चे फर्स्ट वाले में रॉन्ग कर सकते हैं कि भाई असर्शन इज़ ट्रू। ठीक है।